रामू बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। लेकिन बदलते समय के साथ खेती से होने वाली आमदनी घर चलाने के लिए काफी नहीं रह गई थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और जरूरतें भी। बहुत सोच विचार के बाद रामू ने शहर जाने का कठिन फैसला किया। उसने अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों को अपने बूढ़े माता पिता के भरोसे छोड़ा। विदा होते समय उसकी आंखों में चिंता थी और दिल में डर। लेकिन पेट की भूख और बच्चों के भविष्य की चिंता उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसकी जेब में केवल 100 रुपए थे, पर मन में मेहनत करने का पक्का इरादा था। शहर पहुंचकर रामू को रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी मिली और काम की तलाश शुरू हुई। कई दिनों की भटकन के बाद उसे एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूरी मिल गई। उसका दिन बहुत सुबह शुरू होता था। वो रोज 5 बजे उठकर काम पर निकल जाता। सिर पर भारी ईंटें उठाना, सीमेंट की बोरियां ढोना, लोहे की छड़ें पकड़कर खड़ा रहना, ये सभी काम वो बिना किसी शिकायत के करता था। तेज धूप हो या ठंडी हवा, उसका काम नहीं रुकता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ दर्द से झुक जाती, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। फिर भी वो काम करता रहता, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन की छुट्टी भी उसके परिवार को भूखा रख सकती है। रामू की मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे गांव जरूर भेजता था। वो खुद फटे पुराने कपड़ों में रहता, कई बार आधा पेट खाकर सो जाता। लेकिन उसने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई पर समझौता नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जिए। रात को जब दूसरे मजदूर ताश खेलते या बातें करते थे, तब रामू चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने बच्चों की तस्वीर देखता और उनके उज्जवल भविष्य के सपने बुनता रहता। निर्माण स्थल पर एक मजदूर अचानक बीमार होकर गिर पड़ा। बाकी मजदूर घबरा गए और पीछे हट गए। लेकिन रामू बिना कुछ सोचे उसके पास दौड़ा। उसने उसे पानी पिलाया और उसकी जगह काम संभाल लिया, ताकि काम रुके नहीं। ये सब ठेकेदार देख रहा था। रामू की मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। दिनों बाद ठेकेदार ने रामू को मिस्त्री का सहायक बना दिया। उसकी मजदूरी बढ़ी और काम थोड़ा आसान हो गया। अब रामू को आगे बढ़ने की एक नई राह दिखने लगी। उसने ठान लिया कि वो पढ़ना लिखना सीखेगा। रात को काम के बाद वो पास के सरकारी स्कूल में जाकर बैठता और बच्चों के साथ अक्षर बनाना सीखता। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो पढ़ने लगा, हिसाब किताब समझने लगा और अपने काम में भी और निपुण हो गया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रामू एक कुशल मिस्त्री बन गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को शहर बुला लिया। परिवार के साथ रहने से उसका हौसला और बढ़ गया। बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे और सीता ने घर से सिलाई का काम शुरू कर दिया। घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून और संतोष था। जिस इमारत की नींव में कभी रामू ने मजदूर के रूप में ईंटें ढोई थी, उसी इमारत के पास अब वह मिस्त्री के रूप में सम्मान और गर्व के साथ खड़ा था। रामू जानता था कि जिंदगी आसान नहीं रही। उसने अभाव देखे थे, दर्द सहा था और कई बार निराशा भी झेली थी। लेकिन उसे इस बात का गर्व था कि उसने कभी हार नहीं मानी। उसने समझ लिया था कि सच्ची मेहनत सिर्फ इमारतें नहीं बनाती, बल्कि इंसान का भविष्य और उसकी पहचान भी गढ़ती है।